इटालियन आल्प्स के ऊंचे पहाड़ों में एक रहस्य बर्फ में जमा हुआ था। ये पहाड़ सदियों से अपने भीतर कई कहानियां छुपाए हुए हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो सबसे अलग है। 5000 साल से भी ज्यादा समय से बर्फ में दबा एक आदमी बर्फ के नीचे सो रहा था। ये आदमी, जिसे अब ऑड्जी द आइसमैन के नाम से जाना जाता है, एक समय में इन पहाड़ों में घूमता था। वो अपनी खोज का इंतजार कर रहा था। दुध शब्द हम शायद संभांति कहा। उसकी कहानी बर्फ में जमी हुई थी और उसकी खोज ने इतिहास को बदल दिया। जब आखिरकार उसे खोजा गया तो दुनिया हैरान रह गई। वैज्ञानिक और इतिहासकार उसकी खोज से चकित थे और मीडिया में उसकी कहानी ने तहलका मचा दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो बदला लेने के लिए जागा है। अतः ऑड्जी की मम्मी के साथ जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं और मौतें इस विश्वास को और भी मजबूत करती हैं। यह है ऑड्जी द आइसमैन की खौफनाक कहानी और उससे जुड़े श्राप की। इस श्राप ने कई लोगों की जान ली है और यह कहानी आज भी लोगों को डराती है। कहा जाता है कि जो भी ऑड्जी की नींद में खलल डालता है, उसे यह श्राप सजा देता है। कई वैज्ञानिक और खोजकर्ता जिन्होंने ऑड्जी की मम्मी पर काम किया, रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। क्या यह सच है या ये मौतें बस एक अजीब इत्तेफाक हैं? इस सवाल ने कई लोगों को उलझन में डाल दिया है और इस पर कई बहसें हो चुकी हैं। इस बर्फीले रहस्य के अंदर की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको इस कहानी के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि ऑड्जी की मम्मी के साथ क्या-क्या रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हैं। हम इस कहानी के पीछे का सच उजागर करेंगे। क्या ऑड्जी का श्राप सच है या यह सिर्फ एक मिथक है? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरें और जानें कि सच्चाई क्या है। सितंबर 1991 की बात है। दिन सुहावना था। सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर चमक रही थीं और हवा में ताजगी थी। दो जर्मन पर्वतारोही हेलमुट और एरिका सिमोन ओड्जल आल्प्स में चढ़ाई कर रहे थे। वे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उत्साहित थे। अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वे एक असामान्य वस्तु को देखकर चौंक गए जो बर्फ में आधी दबी हुई थी। कैप्टूज वहां पिघलती बर्फ में आधा दबा हुआ एक इंसानी शरीर पड़ा था। यह दृश्य किसी भूतिया कहानी जैसा था। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई पर्वतारोही होगा जो हाल ही में मरा होगा, लेकिन शरीर की स्थिति ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम लाश नहीं है। यह शरीर बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सदियों से यहां पेटिटी दहा हो। शरीर सिकुड़ा हुआ और चमड़े जैसा था, जैसे किसी मम्मी का हो। यह दृश्य किसी पुरातात्विक खोज जैसा था। उसके आसपास औजार और कपड़े बिखरे पड़े थे। ये औजार और कपड़े भी बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे किसी प्राचीन युग के हों। उन्होंने एक ऐसे आदमी को खोज निकाला था जो हजारों सालों से बर्फ में जमा हुआ था। यह खोज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और इसने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को एक नई दिशा दी। ऑड्जी की खोज ने वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी। वो अब तक का सबसे पुराना प्राकृतिक रूप से संरक्षित मानव मम्मी था। बर्फ में पूरी तरह से संरक्षित उसका शरीर एक भुला दिए गए अतीत की झलक दिखाता था। वैज्ञानिकों ने उसे ऑड्जल आल्प्स, जहां उसे खोजा गया था, के नाम पर ऑड्जी नाम दिया। उन्होंने पता लगाया कि वो लगभग 300 ईसा पूर्व में रहता था। उसके कपड़े, औजार और यहां तक कि टैटू भी तांबे के युग के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते थे। ऑड्जी हमारे पूर्वजों के जीवन में झांकने का एक जरिया बन गया था। ताई बुशी की किश्ता था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने ऑड्जी की खोज का जश्न मनाया, अजीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने एक श्राप के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि जो भी ऑड्जी की कब्र को खोदने में शामिल था,
उसकी अकाल और दुखद मौत हो रही थी। पहला शिकार था रेनर हेन। वो एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट था जिसने ऑड्जी के शरीर की जांच की थी। खोज के 1 साल बाद हेन की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई जब वो अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए एक सम्मेलन में जा रहा था। क्या यह सिर्फ एक भयानक दुर्घटना थी या फिर यहां कुछ और भी भयानक चल रहा था? रेनर हेन की मौत के बाद और भी कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने ऑड्जी पर काम किया, लेकिन उनमें से कई की भी रहस्यमयी और असामयिक मौतें हुईं। कुछ ने अचानक बीमारियों का सामना किया, जबकि अन्य अजीब दुर्घटनाओं का शिकार हुए। एक और वैज्ञानिक जो ऑड्जी के डीएनए पर काम कर रहा था, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। क्या यह सब महज संयोग था या फिर ऑड्जी की मम्मी के साथ कुछ अलौकिक जुड़ा हुआ था? कुछ लोग मानते हैं कि ऑड्जी की मम्मी के साथ एक प्राचीन श्राप जुड़ा हुआ है, जबकि अन्य इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन इन घटनाओं ने वैज्ञानिक समुदाय में एक बहस छेड़ दी है। ऑड्जी की खोज ने जितना ज्ञान दिया है, उतना ही रहस्य भी पैदा किया है। क्या हम कभी इस श्राप के रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह हमेशा एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी? भाग 5, गायब पत्रकार का मामला। जैसे जैसे श्राप की अफवाहें तेज होती गईं, एक और त्रासदी हुई। ऑस्ट्रियाई पत्रकार कर्ट फ्रिट्ज ऑड्जी की कहानी के दीवाने थे। उन्होंने खोज के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माई थी और आइसमैन पर शोध करने में पूरी तरह से डूबे हुए थे। 1993 में फ्रिट्ज बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्हें आखिरी बार अकेले पहाड़ों पर चढ़ाई करने जाते देखा गया था। बहुत खोजबीन के बावजूद वो कभी नहीं मिले। क्या श्राप ने एक और शिकार का दावा किया था? रहस्य गहराता गया। जिद्दी डरा। भाग 6, एक और शिकार। फोरेंसिक टीम के प्रमुख। मौतों का सिलसिला जारी रहा। हर मौत ने श्राप के सिद्धांत में घी का काम किया। प्रोफेसर कॉनराड स्पिंडलर, जो ऑड्जी की जांच करने वाली फोरेंसिक टीम के प्रमुख थे, अगले शिकार बने। स्पिंडलर ने हमेशा श्राप को बकवास बताया था, लेकिन 2005 में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जटिलताओं से उनकी मृत्यु हो गई। यह एक ऐसी बीमारी थी जिससे वह वर्षों से जूझ रहे थे। फिर भी कुछ लोगों ने उनकी मृत्यु को आइसमैन के बदले के रूप में देखा। उनकी भूख के तका थी। भाग 7, एक पहाड़ी गाइड की मौत। जैसे जैसे साल बीतते गए, ऑड्जी के श्राप ने एक और शिकार का दावा किया। पहाड़ी गाइड डाइटर वार्नेके उस टीम का हिस्सा थे जिसने ऑड्जी के शरीर को बर्फ से निकाला था। 2004 में वार्नेके को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। वह एक अनुभवी पर्वतारोही थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे। अपेक्षाकृत कम उम्र में उनकी अचानक मृत्यु ने आइसमैन के श्राप की कहानी में एक और भयानक अध्याय जोड़ दिया। भाग 8, संयोग या श्राप। बहस जारी है। क्या सचमुच कोई श्राप है जो ऑड्जी की कब्र को खोदने वालों को सताता है, या ये मौतें महज दुखद संयोग हैं? ये बहस आज तक जारी है। संशयवादी तर्क देते हैं कि इन मौतों को प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है। वे बताते हैं कि ऑड्जी की खोज और शोध में बहुत से लोग शामिल थे। आंकड़ों के हिसाब से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इनमें से कुछ की मृत्यु पिछले कुछ वर्षों में हुई है। फिर भी कुछ मौतों का समय और प्रकृति भयानक रूप से संयोगात्मक है। भाग 9, प्राचीन रहस्यों का स्थायी आकर्षण। ऑड्जी द आइसमैन और उनके तथाकथित श्राप की कहानी हमें आज भी आकर्षित करती है। यह अज्ञात के प्रति हमारे आदिम भय और प्राचीन रहस्यों की शक्ति को दर्शाती है। आप श्रापों पर विश्वास करें या न करें, लेकिन ऑड्जी की खोज से जुड़ी अजीब घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह कहानी एक याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को दबा देना ही बेहतर होता है।
और कभी-कभी अतीत को खोदने के घातक परिणाम हो सकते हैं।